गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वह आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको मीलों चलना है। अरे अभी तो मीलों हेलो स्टूडेंट्स, मुझको मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक सीरीज में अपन कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 2। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स का मॉड ये है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। f double dash x का mod is less than equal to 1 for all x belongs to all real number and f of 0 की वैल्यू है 0 और f dash of 0 की वैल्यू भी है 0। अगर ऐसा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। क्या दिया हुआ है भाई? ऑप्शन नंबर ए दिया है f of माइनस हाफ की वैल्यू है 1/6। ऑप्शन नंबर बी दिया है एफ ऑफ 2 की वैल्यू है -4। ऑप्शन नंबर सी दिया है एफ ऑफ -2 की वैल्यू है 3। ऑप्शन नंबर डी दिया है एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू दी है 1/5। तो इनमें से कौन कौन सा कैन नॉट बी ट्रू वाला अपना केस है। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो भाई अगर मॉड ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये है कि एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 होगी। अगर मैं तीनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ पे -x + c1 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा +x + c2। अगर हम देखें एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू 0 है तो एफ डैश ऑफ 0 पे 0 अगर रखेंगे तो तब आएगा जब c1 c2 दोनों की वैल्यू 0 होगी। तो इसलिए c1 और c2 दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये fx हो जाएगा, ये -x² y2 + d1 एक कॉन्स्टेंट लेस देन इक्वल टू x² y2 + d2 दूसरा कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये d1 d2 आ रहा है, लेकिन f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है तो इससे ही आ गया कि d1 और d2 दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ तो f ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 1/8, तो -1/8 से लेके +1/8 के बीच में होगी। तो -1/8 से लेके +1/8 के बीच में होगी। क्या 1/6 -1/8 से +1/8 के बीच में होगा? क्या 1/6 की जो वैल्यू है वो -1/8 से +1/8 के बीच में होगा? नहीं होगा ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन गलत है ना, ये गलत है। तो ये वाला भी रॉन्ग इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ये आंसर हो गया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू देखेंगे, अगर एफ ऑफ 2 की अगर वैल्यू देखते हैं तो -2 से लेके +2 के बीच में होना चाहिए। यहाँ -4 दिया है तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फिर आगे बढ़े, एफ ऑफ -2 की वैल्यू देखें तो एफ ऑफ -2 की वैल्यू भी सेम ही होगी, -2 से लेके +2, ये 3 दिया है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फिर एफ ऑफ +1/2 की वैल्यू देखें तो एफ ऑफ +1/2 की वैल्यू भी यही हो जाएगी, -1/8 से लेके +1/8, और ये भी इनके बीच में नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा पूछा था कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, तो भाई ABCD चारों इनकरेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ABCD। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि ये जो फंक्शन है f, ये डिफाइन है 3 से लेके 4 टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, और f डबल डैश ऑफ x की जो वैल्यू है ये है पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 से लेके 4 बोथ क्लोज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू? fx इज रिलेटिव मिनिमम -3 से लेके 4, fx इज मिनिमम -3 से लेके 4, fx इज मैक्सिमम -3 से लेके 4। इफ f of 3 इक्वल टू f of 4 देन fx इज क्रिटिकल पॉइंट ऑन -3 से लेके 4। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो शुरुआत अपन यहाँ से कर सकते हैं कि अगर f डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है जो फंक्शन f डैश एक्स होगा ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अगर ये -3 से लेके 4 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि f डैश ऑफ -3 की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन f डैश ऑफ 4, है ना, f डैश ऑफ -3 की वैल्यू। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा भाई अब ऐसा हो सकता है कि f डैश ऑफ -3 और f डैश ऑफ 4 ऐसा हो सकता है।
ऐसा हो सकता है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हो और ये पॉजिटिव हो। इस तरीके से हमारे पास 3 केस हो सकते हैं। अच्छा, अगर पहला वाला केस अपन देखते हैं, जब ये एफ डैश ऑफ -3 भी नेगेटिव, एफ डैश ऑफ 4 भी नेगेटिव, तो -3 से लेके 4 में एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम एफ डैश एक्स बिलोंग्स टू -3, पहला वाला केस देखें, जब x की वैल्यू -3 से लेके 4 होगी तो उस कंडीशन में एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। भाई हमेशा ही नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि जब -3 से लेके 4 होगा तो जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। फंक्शन एफ एक्स कैसा हो जाएगा हमारे पास, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और फंक्शन एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या इनमें से कोई एक आध ऑप्शन सही होगा कि -f x इज मिनिमम ऑन -3 to 4, मैक्सिमम एंड -3 to 4, है ना। चलिए, है ना, हो रहा है, सही बात है, -3 पे मैक्सिमम और 4 पे मिनिमम हो रहा है। दूसरा वाला केस देखें, मान लीजिए ये -3 है, ये 4 है, बीच में एक पॉइंट अपन ले लेते हैं अल्फा। तो क्या कह रहे हैं, -3 पे वैल्यू नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो नेगेटिव है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, तो फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग है और यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो ये अल्फा पे इसकी मिनिमा हो जाएगा। तीसरा केस अपन देखें कि अगर हमारे पास ये है -3 से लेके 4 और दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। ऐसा हमारे पास केस होगा। अब अगर हम देखें इसके ऑप्शन नंबर अपन चेक करें, एफ एक्स इज रिलेटिव मिनिमम -3 से लेके 4, -3 से लेके 4 बोथ ओपन, तो -3 से लेके बोथ ओपन में रिलेटिव मिनिमम जो है केवल सेकंड केस में होगा, सभी केस में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। एफ एक्स इज मिनिमम इन -3 से लेके 4 बोथ क्लोज, तो देखो तीनों केस में -3 से लेके 4 में एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू हो रही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है वो दोनों करेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। डी में कहा है अगर f(3) और f(4) की वैल्यू इक्वल है तो क्या एफ एक्स क्रिटिकल पॉइंट इन -3 से लेके 4। तो भाई देखो, अगर f(3) और f(4) इक्वल है तो हम एफ एक्स में -3 से 4 में रोलिस थ्योरम लगा देंगे, तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल और f(3) इक्वल टू f(4) हो गया। तो अगर ऐसा होगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो -3 से लेके 4 में किसी एक पॉइंट पे 0 होगी, और 0 होगी तो उस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि एक हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा, या तो ऐसा कह सकते हैं। दूसरा अपन यहाँ केस में ये वाला केस बना के भी कह सकते हैं, -3 और -4 पर वैल्यू इक्वल इस वाले केस में होगी, और इस वाले केस में होगा तो कम से कम एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी, सी और डी। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो बोला गया है एफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डबल डैश एक्स जो है इसकी वैल्यू है पॉजिटिव और ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर टू क्लोज इंटरवल में। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में बोला गया है देन एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 ऑफ एफ सी फॉर एटलीस्ट 1 सी बिलोंग्स टू 0 से 2 ओपन, और f of 0 plus f of 2 is less than 2 of f of 1, f of 0 plus f of 2 is greater than 2 of f of 1, f of 0 plus f of 2 is 3 of f of 3। ये हमारे पास कहानी है। अच्छा, अगर ये हमारे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो एफ एक्स होगा वो हमेशा एक एफ डैश एक्स होगा, वो हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 से लेकर 2 के बीच में। एफ डैश एक्स ऑलवेज एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर एफ डैश एक्स एक ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो अब हमें इनके बारे में बात करनी है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा मतलब डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा, सही बात है। और डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होगा 0 से 2 में, मतलब एफ एक्स में 0 से लेकर 2 में। भाई देखो, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है 0 से लेकर 2 में, इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है 0 से लेकर 2 में। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा 0 से लेकर 2 में, सही बात है। अब अपन देखें तो हमने क्या किया, 0 से लेकर 2 में, 0 से लेकर 2 में मैंने एक पॉइंट बीच में 1 ले लिया, एक पॉइंट मैंने अल्फा यहाँ ले लिया और बीटा यहाँ ले लिया। अब मैंने 0 से लेके 1 में लगा लिया, LMBT लगाया 0 से लेके 1 में, तो एफ डैश ऑफ अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, एफ ऑफ अल्फा माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 मतलब 1। और एफ डैश ऑफ बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1। अच्छा, ये फंक्शन हमारे पास जो है ये क्या है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो ये अल्फा है, ये बीटा है।
तो हम कह सकते हैं एफ डैश ऑफ अल्फा इज ऑलवेज लेस देन एफ डैश ऑफ बीटा। तो यहाँ से जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 इज ऑलवेज लेस देन एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 इज लेस देन एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 0। अब ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? देखो ए तो होगा नहीं, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ क्या आ रही है, ग्रेटर देन 2 इंटू एफ ऑफ 1 आ रही है। तो ए बी सी में से हमारे पास सी ऑप्शन आ गया। तो सी ऑप्शन तो हमारे पास हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पहले यहां तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़े भाई। अब f 2/3 वाला कंसेप्ट है, तो फिर से अपन वही कहानी है कि अपन 0 से लेके 2 में एक पॉइंट ले लेते हैं 2/3, एक पॉइंट अल्फा यहाँ ले लेते हैं, बीटा यहाँ ले लेते हैं। 0 से 2/3 में LMDT लगाते हैं तो एफ डैश ऑफ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास f ऑफ 2/3 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 2/3 माइनस 0। तो और एफ डैश ऑफ बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी f ऑफ 2 माइनस ऑफ f ऑफ 2/3 अपॉन 2 माइनस 2/3। 2 माइनस 2/3 मतलब 6 माइनस 2 मतलब 4/3। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ 2/3। हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो अल्फा और बीटा ये फंक्शन एफ एक्स तो इंक्रीजिंग है ना, तो एफ डैश ऑफ अल्फा की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन ऑफ एफ डैश ऑफ बीटा। ये यहाँ से अपने पास आ गया। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी तो ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ 2/3 माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 अपॉन 2/3 इज लेस देन एफ ऑफ 2 माइनस ऑफ एफ ऑफ 2/3 अपॉन 4/3। तो कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 2 यहाँ चला गया। ट्वाइस ऑफ f of 2/3 minus twice of f0 is less than f of 2 minus of f of 2/3। ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम इसे इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ 2/3 इज लेस देन एफ ऑफ 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 0। ये प्रूफ हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर अपन देखें तो उसमें ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना आंसर होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा गया है कि gx जो है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। gx क्या है भाई? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एंड हैविंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1। क्यूबिक की लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1 है, एट x इक्वल टू -1 मतलब g डैश ऑफ -1 की वैल्यू तो 0 है। फिर आगे बढ़े, g डैश हैज लोकल मिनिमम वैल्यू। कौन? g डैश। g डैश में क्या है? लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। तो g डबल डैश ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, ऐसा है। और g ऑफ -1 की वैल्यू है, g ऑफ -1 की वैल्यू है 10 और g ऑफ 3 की वैल्यू है -22। तो भाई आपको इसके बारे में कुछ कुछ पूछा गया है, बोला गया है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। 12 हो गई 32। gx इक्वल टू 0 है, एटलीस्ट वन रूट बिटवीन द -1 to 0। gx इक्वल टू 0 हैज 3 डिस्टेंट रियल रूट। अब देखो इसको एक तो इंटीग्रेशन से कर सकते हैं कि भाई अपन बड़ी मेहनत करो और क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल लो, लेकिन अपन से सस्ते में करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो बात है ना, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। हमारे पास जो है ये दो बातें गिवन है भाई। एक तो क्लियर है, g अगर क्यूबिक है तो g का डिफरेंशिएशन कैसा होगा? क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक होगा तो उसका ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, पहली बात। अब g की मैक्सिमम वैल्यू g डैश x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1। मिनिमम वैल्यू इसमें हो सकती है, इसमें तो हो नहीं सकती। तो ये हमारे पास ये वाला केस बनेगा। अब ये वाला केस बनेगा, एक तो इसका रूट है -1, g डैश ऑफ -1 0 और मिनिमम वैल्यू 1 पे, तो ये वाला पॉइंट है 1। अब देखो भाई ये -1 है, ये 1 है, तो 1 जो होता है वो इन दोनों, ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट इन दोनों का क्या होता है? मिड पॉइंट। तो अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस भी 2 होगा, तो इसका अगला रूट हमारे पास 3 हो जाएगा। मतलब g डैश ऑफ 3 जो है ना, g डैश ऑफ 3 की वैल्यू भी 0 होगी। सही बात है। अच्छा, अब अपन इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें। किसका? इस क्यूबिक का। क्यूबिक का ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो क्यूबिक का ग्राफ g ऑफ -1 की वैल्यू है 10, g ऑफ -1 की वैल्यू 10 है और 3 की वैल्यू 22, तो ऐसा बन सकता है ना। ऐसा अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारे पास g ऑफ -1, इसकी वैल्यू हमारे पास है -1 पे 10 और ये हमारे पास अगला हो जाएगा g ऑफ 3 और g ऑफ 3 की वैल्यू जो है वो है -22।
अच्छा, यहाँ कहीं अपन कॉन्केविटी चेंज कर रहे हैं, इस पर वैल्यू क्या है 1, कॉन्केविटी चेंज हो रही है ना 1 पे। अब ये तो 1 नहीं हो सकता, कॉन्केविटी चेंज हो मान लो यहाँ हो रही, तो ये 1 पे हो रहा है। इस तरीके से हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। अब अगर इसका ग्राफ बनेगा तो ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एक ये होगी और एक ये होगी, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस 10 और ये वाला 22, तो 32। तो समझ गया ना भाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा -22, डिस्टेंस 22 हो जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट 32 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारे पास। फिर आगे बढ़े भाई, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में कोई 0 होगा नहीं होगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही नहीं है। और इसके 3 डिस्टेंट रूट होंगे, बिल्कुल 3 डिस्टेंट रूट होंगे। जी डैश एक्स के जब 2 डिस्टेंट रूट हैं तो इसके 3 डिस्टेंट रूट होंगे ही होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी आंसर आ जाएगा। तो बी और डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, और एफ एक्स है 2x³ माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2x³ माइनस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 5 हैज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखो बोला गया इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू भी एक मिनिमम वैल्यू भी है। कहने का मतलब है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा भी है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा तो इसमें वैसी होगी -∞ से +∞। और अगर एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो ये इस तरीके से कहानी है, मतलब इसके 2 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका डी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो एवरेज एक्स के बारे में अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x² माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ 2 लैम्डा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका अगर डी अपन बात करें तो इसका डी हमारे पास आ जाएगा 36 इंटू लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 6 इंटू 2 लैम्डा। तो भाई ये हमारे पास कितना जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 36 इंटू लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं अपन 12 कॉमन ले लेते हैं, तो 12 कॉमन लोगे तो 3 इंटू लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 लैम्डा आ जाएगा। तो ये जाएगा 12, ये जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर और कितना हो जाएगा 4 लैम्डा इंटू 3 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज 8 लैम्डा, और ये हो जाएगा 4 + 3 मतलब 12। इसका अगर अपन डी देखें तो 8² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 54 और माइनस ऑफ 144। डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है तो ये एवरेज एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वही अपन को पॉजिटिव तो चाहिए ताकि इसके 2 डिस्टेंट रूट हों। तो भाई लैम्डा की वैल्यू 4 इंटरवल दिया, चारों में से कोई भी हो जाए। लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे जब है तो इन चारों इंटरवल में से कोई भी हो जाए, ये हमेशा इसके 2 डिस्टेंट रूट ही होंगे, मतलब इसके 3 डिस्टेंट रूट ही होंगे। तो हमारे पास ABCD चारों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। हेलो हेलो, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोला गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करना है। तो एक इंटरवल दिया 0 से इन्फिनिटी, फिर e से इन्फिनिटी, -∞ से 0 और 0 से e, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसके डोमेन के बारे में बात करूं तो ये जब डिफाइन होगा जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 से +1। अब देखो भाई ये क्वेश्चन गलत है, इसका डोमेन है -1 से +1 और इसमें चारों ऑप्शन में जो भी इंटरवल दिया है वो -1 से +1 के बाहर के नंबर भी दिए हैं। तो जब भी इसकी मोनोटोनिसिटी का डिस्कशन होगा तो इसके डोमेन में होगा, डोमेन के बाहर तो होगा नहीं। डोमेन के बाहर के चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो गलत है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 गलत है भाई। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें तो बोला गया है m और n ये दोनों जो हैं ये कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। x और y ये दोनों पॉजिटिव हैं और x प्लस वाई जो है इसकी वैल्यू है k, वेयर k इज अ कांस्टेंट। f ये जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई ये है x का पावर m इंटू वाई का पावर n। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर रही है। चलिए देखते हैं अपन क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k माइनस एक्स। तो हम ये पुट कर दें तो f ऑफ x की हमारे पास जो वैल्यू आएगी x का पावर m इंटू k माइनस एक्स का पावर n।
अब इसकी मोनोटोनोसिटी मैक्सिमम मिनिमम वगैरह चेक करना है तो उसे डिफरेंशिएट करते हैं अपन। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, एक्स का पावर m n इंटू के माइनस एक्स का पावर n इंटू n माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस के माइनस एक्स का पावर n इंटू m इंटू एक्स का पावर m माइनस वन, यह जाएगा। कुछ कॉमन ऑमन ले लें भाई, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स का पावर m माइनस वन और के माइनस एक्स का पावर n माइनस वन अपन कॉमन ले लें। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ एन एक्स माइनस ऑफ n और यहाँ से x, और यहाँ से बचेगा प्लस ऑफ k माइनस एक्स, ये बचेगा। तो ये जाएगा हमारे पास x का पावर m माइनस वन के माइनस एक्स। अच्छा, k माइनस एक्स की वैल्यू y है तो ये बेसिकली y का पावर n माइनस वन, और ये हमारे पास है k माइनस ऑफ n प्लस वन इंटू एक्स, ये हमारे पास है ना। एक मिनट, यहाँ पे m भी आएगा ना, यहाँ पे m भी आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि m माइनस ऑफ माइनस एन एक्स माइनस एम एक्स एन प्लस एम इंटू एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। ये एफ डैश एक्स होगा। अब हम देखें जरा, x कैसा है, पॉजिटिव, और m कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये चीज़ पॉजिटिव के पावर समथिंग पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का पावर समथिंग पॉजिटिव, तो ये दोनों चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगी। इसको अगर अपन जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा के एम अपॉन एन प्लस एम। अब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव का साइन होगा, तो फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, के एम अपॉन एन प्लस वन, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, भाई मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, के एम अपॉन एन प्लस एन पे। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू एम के अपॉन एन प्लस एन, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए तो सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए तो सही आ गया। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें भाई, x की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर दें, तो x की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर दें तो ये के एम अपॉन एन प्लस एन का पावर m, और यहाँ भी पुट कर दें, उसे सॉल्व कर दें। तो सॉल्व करो भाई, देखो क्या वैल्यू आती है, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अपन इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालोगे, ये जो x की वैल्यू है वो अपन यहाँ पुट करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी देखें, तो f की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगी x का पावर m, मतलब के एम अपॉन एम प्लस एन का पावर m, और यह जाएगा k माइनस ऑफ के एम अपॉन एम प्लस एन का पावर n। तो देखो ये जाएगा के एम कैंसिल हो जाएगा, तो के एन हो जाएगा, के एन का पावर n, और यह जाएगा के एम का पावर m, m प्लस एन का पावर n, m प्लस एन का पावर n, तो m प्लस एन का पावर आ जाएगा m प्लस n, k का पावर n, k का पावर n, तो k का पावर m प्लस n अपॉन m प्लस n का पावर m प्लस n, और इंटू m का पावर m इंटू n का पावर n, ये आएगा। ये कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें तो बोला गया है कि एक कर्व है, दैट इज x इक्वल टू 3t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2t क्यूब। बोला गया द कर्व द स्ट्रेट लाइन विच इज बोथ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कर्व है, और इस तरीके से अगर कर्व है तो एक लाइन जो l है वो इस पे टेंजेंट है पॉइंट b पे, और नॉर्मल है पॉइंट q पे। अगर ऐसा है तो हमें जो है उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट P के अपन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मान लीजिए T1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं T2, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T1 लिया है, कार्टेशियन x1, y1, और इसके x2, y2 अपन ले लेते हैं। तो अगर x1 की वैल्यू अपन देखेंगे तो हमारे पास, चलो अब देखेंगे जो भी है आगे, तो अपन सबसे पहले से डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx की वैल्यू निकालें। तो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से जाएगी dy बाई dt मतलब 60 स्क्वायर अपॉन dx बाई dt मतलब 60 मतलब t। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास t आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें तो y माइनस ऑफ 2t क्यूब इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ x1 3t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y माइनस ऑफ 2t क्यूब इक्वल टू x इंटू टी माइनस ऑफ 3t क्यूब। तो ये आ जाएगा xt माइनस ऑफ y, उस तरफ जाएगा तो बचेगा माइनस टी क्यूब इक्वल टू 0। अब ये टेंजेंट हमने किस पे निकाली, T1 पे, तो ये जाएगा x इंटू T1 माइनस ऑफ y माइनस ऑफ T1 क्यूब इक्वल टू 0।
ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालें तो y माइनस ऑफ y1 तो y माइनस ऑफ 2t क्यूब माइनस ऑफ 1/t। भाई स्लोप निकाल लेंगे टेंजेंट की। टेंजेंट की क्या है t, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी -1/t इंटू x माइनस x1 मतलब x माइनस ऑफ 3t²। तो ये आ गया हमारे पास ty माइनस ऑफ 2t4 माइनस ऑफ x प्लस 3t²। तो ये हो गया x प्लस ty माइनस ऑफ 2t4 माइनस ऑफ 3t² इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस ty माइनस ऑफ 2t4 प्लस 3t² इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है t2 पे, तो हमें t की जगह t2 रख दें तो x प्लस t2y माइनस ऑफ 2 t2 का पावर 4 प्लस 3 t2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमने निकाल दी टेंजेंट और ये निकाल दी नॉर्मल। अब ये दोनों हमारे पास सेम लाइन की इक्वेशन है तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, आगे बढ़ते हैं भैया। अब ये दोनों जो है वो सेम लाइन की इक्वेशन है। अब अगर ये दोनों अगर सेम लाइन की इक्वेशन है तो हम इनके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से जाएगा हमारे पास t1 और यहाँ से जाएगा 1, यहाँ से जाएगा -1 और यहाँ से जाएगा t2 और यहाँ से जाएगा माइनस ऑफ t1 क्यूब और यहाँ से जाएगा माइनस ऑफ 2 t2 का पावर 4 प्लस 3 t2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। इन दोनों को अगर अपन देखेंगे तो t1 इंटू t2 की वैल्यू -1 आ जाएगी, t1 इंटू t2 आ जाएगा -1, इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन ऐसा करते हैं इन दोनों को लेते हैं साथ में, तो यहाँ से t1 माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, t1 क्यूब अपॉन 2 इंटू t2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू t2 की पावर 2। ये वैल्यू हमारे पास होगी। अब अगर ये वैल्यू हमारे पास होती है तो क्या होगा, t1 तो निपट गया, t1 निपट गया तो t1 स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू t2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू t2 की पावर 2 इक्वल टू t1 स्क्वायर। t2 की जगह -1/t1 रख दिया तो 2/t1 का पावर 4 प्लस 3/t1 का पावर 2 इक्वल टू t1 का स्क्वायर। t1 को t रख देते हैं ना, तो 2/t का पावर 4 प्लस 3/t का पावर 2 इक्वल टू t²। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब t क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब इस लाइन की स्लोप। हमने ऑप्शन चेक किया, दो ऑप्शन दिए हैं, या तो स्लोप क्या होना चाहिए -√3 या होना चाहिए प्लस -1/√3, नहीं -√3 या +√3। तो हमने अगर t² की वैल्यू एक बार 3 रख के देखा, एक बार t² 2 रख के देखा। तो अगर हम t² को 3 रखते हैं तो यह जाएगा 2/9 प्लस 3/3 इक्वल टू 3। सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो हमने t² को 2 रखा तो 2/ ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3/2 इक्वल टू 2। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब t² की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, t² की वैल्यू 2 है, मतलब t की वैल्यू ±√2 है। अब t की वैल्यू ±√2 है तो हमारे पास भाई ±√2 वाले वैसे दो ऑप्शन है, C और D, ठीक है। तो हमारे पास C और D दो ऑप्शन हो सकते हैं भाई। t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ±√2। तो t की वैल्यू अगर हमारे पास ±√2 आ गई या t² की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई तो अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लें। तो जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी इक्वेशन नंबर 1, उसमें आप t की वैल्यू ये पुट कर दो तो 12 का जो आंसर है वो CD आना चाहिए। 12th का जो आंसर है वो CD आएगा आपका। सेटिस्फाइड करा के देख लेना भाई। हो गया क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि अ कर्व इज सच दैट द रेशियो ऑफ द सबनॉर्मल एट एनी पॉइंट टू द सम ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेट टू दिस पॉइंट टू दिस ऑफ सीसा इफ द कर्व पासिंग थ्रू 1,0 पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक भाई, अच्छी बात। अपन एक बार देखें जरा, अगर ये हमारे पास जो है किसी पॉइंट p x1, y1 पे अपन ये टेंजेंट ड्रॉ करते थे, अरे क्या बना दिया यार। अगर x1, y1 पे अपन ये टेंजेंट ड्रॉ करते थे, ये नॉर्मल ड्रॉ करते थे, तो ये होता था t फॉर टेंजेंट, ये n फॉर नॉर्मल। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे s फॉर सब नॉर्मल। तो ये डिस्टेंस सब नॉर्मल कहलाती थी। ये वाला एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होता था। ये डिस्टेंस y1 होती थी। तो सब नॉर्मल की डिस्टेंस निकालना है तो s1/y1 की वैल्यू यहाँ से tan थीटा आ जाएगी। तो Sn की जो वैल्यू होती है वो होती है y1 इंटू tan थीटा। ये Sn की वैल्यू हमारे पास होती है। ठीक,
अब क्वेश्चन पढ़े अपन, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, और टेन थीटा बेसिकली dy/dx एट x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1, ये कहानी है। अब आगे बढ़ो भाई, अपन को तो कर्व निकालना है, तो अपन x की जगह x1 की जगह x, y1 की जगह y ले लेंगे। रेशियो ऑफ सब नॉर्मल, अच्छा सब नॉर्मल की लेंथ इसका मॉड होता है ना, लेंथ है ना भाई, मॉड हो गई, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल at any point to the sum of the coordinate that is x plus y equal to ratio of ordinate to that point and the abscissa y upon x, ये अपने पास कहानी है। अब भैया सब नॉर्मल हमारे पास जो है ये क्या है, सब नॉर्मल हमारे पास है y tan थीटा का मॉड अपॉन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये मॉड अलग करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स, मतलब dy/dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस माइनस ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स। इसको अपन को सॉल्व करना है, तो ये बेसिकली प्लस का साइन लेंगे तो एक कर्व आएगा, माइनस का साइन लेंगे तो दूसरा कर्व आएगा, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद फिर अपन कर्व निकालते हैं। अब हमने इसमें प्लस का साइन लिया, पहले प्लस का साइन लिया तो हमारे पास जो dy/dx है इसकी वैल्यू हो गई x प्लस वाई अपॉन एक्स। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देते हैं, x इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई माइनस ऑफ वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। अब भाई यहाँ पे अपन क्या करें, डिवाइड बाय कर दें, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला माइनस नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाला तो y है, नीचे एक मिनट, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, नीचे वाला x है, तो x स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये चीज़ हो गई d ऑफ नीचे x और ऊपर y अपॉन एक्स, और ये आ गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन लगा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y अपॉन एक्स इक्वल टू ln x प्लस सी, है ना, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास x इंटू ln x प्लस सी एक्स। अब x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 है, 1 रखोगे तो ये चीज़ तो 0, 1 रखने पे ये चीज़ c और 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई x इंटू एल एन एक्स। अब x इंटू एल एन एक्स कौन सा ऑप्शन है भाई, देखो जरा, x इंटू एल एन एक्स जो है ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए तो अपना आंसर आ गया। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, प्लस का साइन लेके किया अपन ने, अपन माइनस का साइन लेके करते हैं, ठीक है भाई। तो माइनस का साइन अगर अपन लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो dy/dx है इसकी वैल्यू माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई अपॉन, या फिर माइनस कॉमन ले लो, x प्लस वाई अपॉन एक्स होगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू डी वाई माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ऑफ वाई इंटू डी एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या लिखा है, तो डी ऑफ एक्स वाई लिखा है इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस सी, x इक्वल टू 1 पुट करो, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 पुट करो, y इक्वल टू 0 पे तो 0, 1 पुट करने पे हाफ प्लस c, तो c की वैल्यू हो गई हाफ, तो एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस हाफ, ये हमारे पास आ गया। अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस फॉर्म में तो दिया नहीं होगा, y की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं y, तो y की वैल्यू निकालें अपन यहाँ से, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2x, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया, नोट कर लो भैया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। बोला गया है एक पैराबोला है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज पॉजिटिव, मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला विच इज इंटरसेक्ट द कर्व एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ कैन बी। तो देखें भाई इसका ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले डोमेन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 2, ये तो इसका डोमेन आ गया। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू हो जाएगा 2x, तो भाई ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्स पे डिपेंड करेगी वैल्यू, तो x इक्वल टू 0 पे 0, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ इंक्रीजिंग यहाँ डिक्रीजिंग, ये कहानी होगी। एफ ऑफ 0 की बात करेंगे तो कितना जाएगा भाई, माइनस 1 अपॉन 4, फिर एफ ऑफ 2 प्लस के बारे में, 2 और माइनस 2 तो है ही नहीं मार्केट में, 2 प्लस 2 माइनस की वैल्यू निकाल लें, तो 2 प्लस रखेंगे अगर, तो 2 प्लस का स्क्वायर 4 प्लस
अपॉन 0 प्लस मतलब प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी। एफ ऑफ -2 प्लस एंड एफ ऑफ -2 माइनस, तो भैया एफ ऑफ -2 प्लस है ना, यही कहानी है। तो -2 प्लस -2 का -2 से थोड़ा सा बड़ा -2 माइनस देखें, -2 माइनस -2 पॉइंट समथिंग होता है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, एफ ऑफ इन्फिनिटी और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी के बारे में बात करें तो ये क्या जाएगा 0 प्लस दोनों केस में। ठीक, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाए वही, तो यहाँ पे अपन ने ले लिया वैल्यू 2, यहाँ अपन ने वैल्यू ले ली -2, तो 2 माइनस आएगा इस तरफ, और 2 माइनस पे जो वैल्यू है वो क्या है माइनस इन्फिनिटी, और 0 पे वैल्यू है -1/4, और -2 प्लस पे वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी। तो ये वाला ग्राफ यहाँ से तो ऐसा बन जाएगा, 2 प्लस पे वैल्यू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे वैल्यू जो है 0 प्लस, तो ऐसा 2 माइनस पे वैल्यू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 प्लस, तो ये वाला ग्राफ ऐसा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इसका ग्राफ बन गया। यहाँ तक नोट कर लो भाई। अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो भाई हमने कहा एक ऐसा ग्राफ बन जाए तो इसके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसा ग्राफ बन जाए तो 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे, ऐसा ग्राफ बन जाए तो 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे पास 2, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर BCD आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर BCD आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नोट कीजिए भाई। तो आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया एक्सरसाइज 2 AOD। अगली क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।